बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तौबा के अजीम वाक़ये की। ये वाक़या ना सिर्फ़ इंसानियत की इब्तिदा का क़िस्सा है बल्कि तौबा की अहमियत, अल्लाह की रहमत और शैतान के धोखे का सबक भी सिखाता है। भाइयों और बहनों, तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहाँ ना धूप की शिद्दत है, ना सर्दी की अजियत, ना भूख, ना प्यास, ना गम, ना परेशानी। वहाँ हर तरफ सुकून, खूबसूरती और अल्लाह की नेमतें बिखरी हुई हैं। वो जन्नत है और वहाँ पहला इंसान, पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के साथ रह रहे हैं। लेकिन एक लम्हा आया जब शैतान ने अपना सबसे बड़ा धोखा दिया और इंसानियत की तारीख बदल गई। आज हम बात करेंगे उस लम्हे की, उस गलती की, उस निदामत की और सबसे बढ़कर उस तौबा की जो अल्लाह ने कबूल फरमाई। अगर आपने कभी सोचा कि मेरी गलती इतनी बड़ी है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, तो ये वाक़या आपके लिए है, क्योंकि अल्लाह की रहमत तौबा करने वालों के लिए खुली है। तो चलिए शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का मुकम्मल क़िस्सा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से पैदा फरमाया और उनमें अपनी रूह फूंकी। फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो जलने वाला था। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और फरमाया, तुम दोनों यहाँ आराम से रहो, खाओ पियो, जो चाहे करो, मगर उस एक दरख्त के करीब ना जाना। शैतान मुंतज़िर था, वो हसद में जल रहा था। उसने सोचा कि अगर ये दोनों उस दरख्त से खा लें तो जन्नत से निकल जाएंगे। तो उसने बड़ी चालाकी से दोनों को करीब किया। कुरान में है कि उसने कहा, तुम्हारा रब तुम्हें उस दरख्त से मना इसीलिए कर रहा है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा रहने वाले ना हो जाओ। वो दोनों बहक गए। एक लम्हे की गलती और वो दरख्त का फल खा लिया। फ़ौरन उनके जिस्म से जन्नत के कपड़े उतर गए। वो शर्म से अपने जिस्म को ढांपने लगे। अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें शैतान का दुश्मन ना बताया था? अब आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतार दिए गए। वो बहुत परेशान थे। उनकी निदामत इंतहा को पहुंच गई। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गलती ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन यहाँ से असल सबक शुरू होता है। अल्लाह ताला ने खुद उन्हें तौबा की कलिमात सिखाए। कुरान में है, यानी आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला है। और वो कलिमात कुरान में सूरतुल आराफ आयत 23 में बयान हुए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तर्जुमा, आए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तू हमें ना बख्शे और हम पर रहम ना करे तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये कलिमात कितने जामे हैं। पहले अपनी गलती का इकरार, हमने अपने आप पर जुल्म किया, फिर अल्लाह से माफ़ी की इल्तिजा, आखिर में खसारे का खौफ। ये तौबा की सबसे खूबसूरत शक्ल है। ना कोई बहाना, ना कोई उज़्र, सिर्फ खुलूस और निदामत।
بعض روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بہت عرصے تک گریہ کیا، استغفار کیا۔ کچھ روایات میں 70 سے 200 سال تک کا ذکر ہے، مگر اللہ نے جب کلمات سکھائے تو فوراً توبہ قبول فرمائی۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، چاہے غلطی کتنی ہی بڑی ہو، اگر سچی توبہ ہو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار وسوسہ ہے۔ وہ آج بھی ہمیں کہتا ہے ایک بار تو کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ غلطی ہونے پر فوراً توبہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ توبہ میں عذر نہ بناؤ، سیدھا اقرار کرو کہ میں نے ظلم کیا۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھو، وہ التوب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ یہ دعا آج بھی ہم سب کے لیے ہے۔ جب بھی گناہ ہو جائے یہ پڑھو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو آج سے عہد کریں کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اس دعا کو اپنے فون میں سیو کریں اور بار بار پڑھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل صفوان اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو ملے۔ کمنٹ میں لکھیں اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ شاید کسی بھائی بہن کو اس کی ضرورت ہو۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔